ख़वातीन और हज़रात, 80 की दहाई की बात है, हमारी ज़मीन खतरे से दो चार थी। hole in the ozone shield is the size of the continental United States. यूं लगने लगा था कि सूरज हमारी ज़मीन को खा जाएगा। जानते हैं उसकी वजह क्या थी? ओजोन लेयर में पड़ने वाला शिगाफ। साइंसदानों का ये मानना था कि ये सब इंसान का किया धरा है और 2050 तक ओजोन लेयर मुकम्मल तबाह हो जाएगी। ओजोन लेयर के बगैर सूरज की खतरनाक शुआएं सीधी जमीन पर आएंगी। स्किन कैंसर तेजी से फैलने लगेगा, हमारा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा और जिंदगी जो हम जी रहे हैं वो नहीं रहेगी। माहौलियात के माहिर अफराद और साइंसदानों ने दुनिया को झंझोड़ा, फिर सब एक हुए और फैसला किया कि दुनिया को तबाही से बचाना है, ओजोन लेयर को महफूज बनाना है। ख़वातीन और हज़रात, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया खुद को कैसे बचा सकती है। ख़वातीन और हज़रात, ओजोन लेयर वो वाहिद मसला था और वो तारीख में एक ही मौका था जब सारी दुनिया के ममालिक इकट्ठे हो गए। वो ममालिक जो सरहदों पर इत्तेफाक न कर सके, मुहाजिरीन को पनाह देने पर इत्तेफाक न कर सके, सियासी मामलात पर एक न हो सके, वबाओं में अलग अलग लड़ते रहे, वो ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक हो गए। ओजोन लेयर एक हिफाजती बेल्ट है जो जमीन के गिर्द फैली है, क्योंकि सूरज बहुत खतरनाक हो सकता है और ओजोन लेयर सनस्क्रीन की तरह हमारी स्किन की हिफाजत करती है। ये सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जमीन तक पहुंचने से पहले जज़ब कर लेती है। ये बहुत ताकतवर शील्ड है और बहुत हसास भी। 1985 में साइंसदानों ने ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा शिगाफ देखा जो कि अंटार्कटिका के ऊपर था। 40% तक ओजोन लेयर तबाह हो चुकी थी। साइंसदानों का मानना था कि यह शिगाफ हर साल बढ़ रहा है और ये सब हो रहा था एक गैस की वजह से जिसका नाम था CFC। ये पुराने रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और आग बुझाने वाले आलात में पाई जाती थी। इस मसले के हल के लिए 1985 में वियना में एक बड़ी बैठक हुई। तकरीबन 200 मुल्कों ने यह फैसला किया कि अब CFC गैस इस्तेमाल नहीं करनी। ये इंसानी तारीख का सबसे कामयाब इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट था। ये वाहिद ऐसा मुआहदा था जिस पर सारी दुनिया ने मनोवन अमल किया। इस मुआहदे के बाद CFC बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने काम बंद कर दिया। गरीब मुल्कों के लिए बैंक अकाउंट्स खोले गए, उन्हें CFC के मुतबादिल टेक्नोलॉजी मुहैया की गई और अब CFC का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, जिसका असर ये हुआ कि अब ओजोन लेयर खुद ब खुद रिपेयर हो रही है। वो बड़ा शिगाफ आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो रहा है। साइंसदानों के ख्याल में 2065 तक ओजोन लेयर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, इससे हमने क्या सीखा? जब मुल्क करीब आते हैं तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। 2018 में इंडोनेशिया में ज़लज़ला आया, सुनामी आया, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया समेत 20 मुल्कों ने मिलकर मदद की, खुराक भेजी, फ्यूल भेजा, दवाएं भेजी और एक साल में इंडोनेशिया अपने पांव पर खड़ा हो गया। 2018 में ही थाईलैंड में तेज बारिश और सैलाब की वजह से फुटबॉल खिलाड़ी और उनके कोच एक गार में 17 दिन तक फंसे रहे। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम की रेस्क्यू टीमों ने वहां जाकर उनकी मदद की। 2021 में उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान बिलाखिर अपनी सरहदें शेयर करने पर मान गए। अब दोनों मुल्कों के अवाम के पास ज्यादा सरजमीन है, पानी है, वो अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। इसी तरह वबा के दिनों में बहुत से मुल्कों ने भारत की मदद की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मेडिकल किट्स भेजी, वैक्सीन भेजी गई। उनके सियासी मुखालिफिन ने सब कुछ बुलाकर उनकी मदद की, जिसकी वजह से भारत में हालात संभल गए। इससे हमने ये सीखा कि अगर दुनिया बाकी मसाइल पर भी ऐसे ही इकट्ठी होने लगे तो वो भी हल होने लगेंगे। भूख, मौसमियाती तब्दीली और गुर्बत जैसे मसाइल भी हल हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।